मल्ला की दौड़ मस्जिद तक। तो समझ तो गाइस देखो पापा बना रहे चूरमा कि 2 दिन की मुसलमानी अल्लाह अल्लाह कर रही है। मेरा प्रसाद अच्छा ही बनता है वैसे। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग चालू करते हैं शाम के 7:30 बजे से, क्योंकि गाइस आज है हमारे घर में नौमी की पूजा हम करते हैं। और देखो गाइस ये सब बैठे हैं। और गाइस हम इसलिए बैठे हुए इतने फ्री क्योंकि इसके पापा आए थे 6 बजे और वो अब सामान लेने गए हैं पूजा का। तो वो जब लेकर आएंगे तभी हम बिजी हो जाएंगे एकदम। और जैसे ही वो सामान लेकर आएंगे तभी हम बिजी हो जाएंगे गाइस। हाँ और यश तो सो ही रहा है। बने रहना अब हमारे पूरे ब्लॉग में, देखना हम नौमी की कढ़ाई कैसे करते हैं। और ये नंगा लड़का बैठा हुआ है यहाँ पे, देखो कपड़े नहीं है भाई तेरे पास। गाइस पता है क्या है, अशिता से मैं चाय की कहती रहती हूँ, बनाती नहीं है। जब से मैंने इसको चाय की जिम्मेवारी सौंपी है ना, मेरे को 2 ही बारी चाय मिलती है। ओए कैसी चाय बनाती हूँ मैं? शाम के 7 तेरे से तो अच्छी बनाती हूँ। चाय अच्छी बुरी की बात नहीं, जब मैं सो जाऊंगी ना गहरी नींद में होंगी, जब तो मम्मी मम्मी चाय पी। और जब मैं फाइनली उठी हूँ ना, जब मेरे को चाय नहीं देती है बंदी, मेरे को इतनी आग लगती है, पता नहीं कौन से जन्म को दुश्मनी है। दुश्मनी नहीं है गाइस, ऐसी बात नहीं है। अभी इनने चाय पी थी बिल्कुल अभी अभी नहीं पीती वो, 3:30 बजे की बात है वो। कुछ भी हो तो शाम की चाय नहीं पीते क्या? तो पी ली ना तूने 3:30 बजे। ऐसे बकवास करने से तुम्हारा ब्लॉग लंबा नहीं हो रहा। चलो दो मेरे को फोन। ये बहुत ज्यादा फालतू नहीं बोलता। इसके तो तेरे को कॉल ले रहा है वैसे ही ब्लॉग में। चाय तो गाइस आपने वाली कहावत तो सुनी होगी, क्या बोलता तू, नंगा भूखा नंगा। मम्मी अपनी वाली कहावत सुनाई, मस्जिद की दौड़ कहाँ तक। तो गाइस मैं ना इसके पापा कभी कभार ना हमारे को परेशान करते हैं, कभी कभी इनको दौरे छुट जाते हैं। तो बच्चे पूछते हैं मम्मी पापा कहाँ गए, मैंने कहा वही मल्ला की दौड़ मस्जिद तक। तो समझ मस्जिद को जानते होंगे। तो ना ऐसे में बोल देते, फिर इसके पापा कुछ दिन के लिए सुधर जाते हैं। तो फिर पता मैं क्या कहती हूँ, तो गाइस थोड़े दिन के बाद फिर इसके पापा फाइनली सुधर जाते हैं। तो फिर मैं बोलती हूँ उनसे कि 2 दिन की मुसलमानी अल्लाह अल्लाह कर रही है। 2 दिन का अल्लाह क्या कहती थी? 2 दिन की मुसलमानी अल्लाह अल्लाह कर रही है। हाँ। तो बच्चे मुझसे पूछते हैं मम्मी तो कौन सी कहावतें बोलती है। फिर मैं इनको उसमें समझाती हूँ पूरी संस्कृत कि ऐसा होता है कि जब वो सुधर जाते हैं तो वो हाय तो हो जाते हैं, हाय मैं ऐसा हाय मैं वैसा, लेकिन वो रहेंगे वैसे जैसे वो है। हाँ। तो गाइस मैंने कर ली मंदिर की पूजा और घड़े की पूजा, पापा ना कर आए वो करेंगे। और देखो मेरी पूजा मैंने कर दी। गाइस ड्राइंग बना, भाई ड्राइंग बना रहा है। अभी तो भुवन भी बनाया था है 5 वो तो मैं भी बना लूंगा। इजी है, बहुत इजी है, इजी है। और मम्मी यहाँ पे क्या पका रही है? मम्मी क्या बना रही है? गाइस मैं बनाऊंगी चूरमा, देसी घी का, और देसी घी का ही हलवा क्योंकि देसी घी की भी कढ़ाई होगी। नहीं ये दूसरे वाले कर रहा है जो गंदे पैच है उसको रिमूव कर रहा है, और देसी घी का ही हलवा बनाएंगे क्योंकि ना नौमी की कढ़ाई तो उसमें देसी घी का ही यूज़ होएगा। तो बस मैंने ना हलवे के लिए पानी बनना रख दिया, चीनी डाल के चाशनी बनाऊंगी मैं, अब हलवा बनाना शुरू करूँगी। और फिर मैं बनाऊंगी मोटी मोटी रोटी, इसके पापा बनाएंगे जल्दी जल्दी चूरमा। तो दिखाएंगे आपको। पापा पेटिस लाए थे, मैंने खा के आधा छोड़ दिया उसको। गरीबों के लिए। तुम जैसे गरीबों के लिए। और ये भी दिखाऊंगी। मम्मी की ना बहुत तबीयत खराब हो रही थी तो मम्मी ने ग्लूकोन डी मंगाई थी। और देखो आटा भी। गाइस पापा ने पूजा चालू कर दी है, ये देखो। और ये चिल्लाना इनको खत्म नहीं होता। और बुआ ने यहाँ पे कर रहा है ड्राइंग, ये देखो। गलती से बोल दिया था तुझसे भी और अब मम्मी को देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। तो गाइस मम्मी बना रही है यहाँ पे, क्या बना रही है मम्मी? हलवा बना रही हूँ गाइस, मैं हलवा बना रही हूँ बिल्कुल थोड़ा लगा हुआ है। चलो भाई आदमी वही लगा दो, देखते हैं। तो गाइस मैं बनाई थोड़ा सा हलवा, करके हलवा कोई भी पसंद नहीं करते। उस दिन में मैंने ना शुक्रवार के लिए हलवा बना लिया था, खाया नहीं गाइस इन लोगों ने। और वैसे हम फैमिली में भी नहीं रहते, अगर हम जॉइंट फैमिली रहते हैं ना तो बट भी जाता है प्रसाद। अब यहाँ पे हम किसको देख लोगों में, इसलिए हम थोड़ा ही बना रहे हैं। और गाइस शाम की मेरी चाय बनी नहीं थी तो मैंने अपनी चाय बनाई है, थोड़ी सी 1 कप अपने ही लिए। गाइस चाय की तो बहुत बड़ी वाली भूख है मम्मी। सब पापा आके बनवाएंगे, तो
पापा अभी आएंगे तो वो मेरे साथ चूरमा बनवाएंगे, और चूरमा भी हम कम ही बनाएंगे। नहीं, चूरमा तो तुम्हें पसंद है ना बहुत? हाँ। चूरमा हमको पसंद है। तो गाइस देखो पापा बना रहे चूरमा। और गरम गरम रोटी से हाँ तो देखो कच्चा दारी गरम हो रही है रोटी। यश तेरा फेवरेट है ना? देखो गाइस, गरम गरम रोटी है, गरम गरम को ही करना पड़ता है, क्योंकि जब गरम गरम को करेंगे ना जब भी जल्दी बनता है ये। हाँ ठंडी रोटी से नहीं बनेगा। और जब जब चूरमा बनता है तब तब मुझे अपनी नानी के घर की एक बात याद आ जाती है। बात करवा देते ना, ये चूरमे की बारी आती है ना चूरमे की, तो मुझे अपने बचपन की एक ना किस्सा याद आ जाता है। तो उस वक्त मैं भुवन जितनी होंगी, तो पता है क्या हुआ था, मम्मी ऐसी नौमी बनाते हैं हमारे घर में, तो बनती है नौमी। तो मेरी दादी का घर ना इतनी दूरी पे था, थोड़ी दूरी पे था, मतलब 5-6 घर छोड़ के मेरी दादी का घर था। वो चूल्हे पर रोटी बनाते थे, और हमारे घर से वहीं से चूल्हे की रोटी मेरे को ऐसे गरम गरम पकड़ती हुई ना इतनी दूर से भागती हुई लेके जाती थी मैं अपने घर पे, और घर पे मेरे माँ बाप रोटी बना देते थे। आज तक एक कहानी समझ में नहीं आई कि इतनी दूर चूरमा क्यों बन रहा है। अब जब भी ये चूरमा बनाती हूँ ना वही किस्सा याद आता है मुझे। और मम्मी पता है क्या कहती थी, जल्दी जल्दी रोटी लेकर आओ, जल्दी जल्दी। चूल्हे पे बनती थी गाइस इतनी मोटी मोटी रोटी, और हम ऐसे पकड़ के लानी पड़ती थी, मुझे हाथ जलते जलते भागती भी आती थी, मम्मी ले जल्दी ऐसा। और अब मम्मी से पूछूंगी मैं, तो ऐसी हरकतें क्यों कर रही थी, वो वहीं पे बैठ के चूरमा बना रही थी। गाइस देखो पापा का बन भी चुका है, ये रहा। गरम गरम होते तो गाइस देखो पूजा हमारी हो गई है, और झारपीर बाबा हमारे से इतने खुश है, गोरखनाथ जी की पूजा जो सब हो गई है, और तसल्ली से आए हुए वो अभी तक बैठे हुए घर पे। देख लो सबका भोग हो गया है, और भाई को तो चूरमा बहुत ही पसंद है, ये ले झटपट खा लिया उनने। तो भाई कैसा बना चूरमा? 3 खाए कम से कम, 3 खा ले, क्योंकि कई दिन से कह रहा था मेरे से मम्मी चूरमा बना दे। एक मच्छर की अगरबत्ती मंगा ले रात को। सही से बैठो पहले तो, सही से बैठ जाओ। दे पैसे, एक नमकीन भी ले ली मेरा। मैं ले लिया चिप्स सब्जी। चुप, चुप हमारे लिए चॉकलेट ले आया था ना। चुप चुप। तो हमारी भी पूजा ना सुबह हो जाती, लेकिन ना इसके पापा को भी जल्दी जाना था, और मैं तो फिर गई नहीं, और फिर कुछ सामान भी नहीं आया था रात को, तो हमने अब करी है पूजा। और देखो ना लड्डू लड्डू छोड़ दिए, क्योंकि ना लड्डू खाते ही नहीं है, लेकिन भोग के लिए खाएंगे हम, दिया तो थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। तुमने खाओ ना अपना प्रसाद। कैसा ना मलिदा? मलिदा तुम नहीं बनाया वैसे। अच्छा बना है मलिदा, प्रसाद अच्छा ही बनता है वैसे। देखो जहाँ फिर गोरखनाथ जी कितने खुश है, देखो अब इनको सीरा भी नहीं दे रहे, फिर भी आए हुए, और हम इसलिए बैठे हुए सब। सीरा नहीं होता, खीरा होता। तो गाइस पूजा हो चुकी है, और अब बज रहे हैं रात के 10:30, और देखो ये रही पूजा हो, और मम्मी मांज रही है बर्तन, ये देखो अभी दिखाती हूँ। गाइस पता है क्या, आज ना पूजा हुई घर में, इतना अच्छा लगा मुझे, नवमी की बड़ी शांति मिली हमें, क्योंकि हम बागड़ने गए पीर बाबा पे, तो हम किलसते रहे जब तक वो मेरी बहन के बच्चे आए नहीं, जब तक हम किलसते रहे, हम यही सोचे जा रहे कि हम भी जाते। बच्चे भी रो रहे मेरे, मम्मी तो हमें भेज देती, पर बच्चे जाते नहीं है मेरे बिना, और ना मैं भेज पाती, फिर मैं भी तो अकेली रह जाती रात। इसके पापा तो ड्यूटी चले जाते हैं, तो फिर मैं अकेली रहती यहाँ पे इतने बड़े घर में, मेरे को वैसे डर लगता है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने बच्चों को भी नहीं भेजा। हमारा मन ना बहुत कलप रहा था, इतना उदास थे हम,
आज वो आ गए ना बागड़ से, तो हम खुश हो गए, चलो वो भी आ गए, इसलिए हम भी खुश हो गए। और फिर हमने नौमी की कढ़ाई करी तो मन को बड़ी शांति मिली। और इतनी लेट देर तक मैं इसके पापा से बातें करती रही बैठे बैठे कि पता ही नहीं चला कि 11 बज गए। बच्चों ने तो वही खा लिया, मलीदा जो बना था ना प्रसाद बाबा का बना था भोग का, वही खा लिया, उससे पेट इनका तो भर गया। और 2 चूर में तो और भी बच गए। और कभी हमारे घर पे बनते थे 2.5 किलो आटे के, क्योंकि पूरे पड़ोस में बढ़ता था। यहाँ किसको बांटे, यहाँ पे तो गैर बिरादरी के लोग रहते हैं, हमारी बिरादरी का कोई है ही नहीं। हाँ। और गाइस पता है एक बात और, पहले ना यहाँ पे 1-2 लोग हैं हमारी बिरादरी के, इतना छुपाते हो बिरादरी को, इतना छुपाते हैं। और मेरे बच्चे चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, कोई तो भाई है तो हम बताएंगे। कोई पूछता है ना हम कौन है, हम कौन है ना, मतलब पूछते तुम कौन सी कास्ट को हो। मुझे देख के कोई तो कहता है कि तुम धानी के लगते हो, राजस्थानी लगते हो, या सासी लगते हो तुम। हाँ। तो मैं उनसे बोल देती नहीं, हम वाल्मीकि है। तो मैंने उसके पापा से कहा, मैं तो सबको ऐसे मुंह तोड़ जवाब देती हूँ। तो उसका पापा कहता तो क्या हुआ, जो हम हैं वो तो हम बोलेंगे। हाँ। तो वाल्मीकि होने में, तो गाइस कभी भी ना वाल्मीकि होने में कभी ये मत सोचो कि हमारे को शर्म आ रही है, गर्व से बोलो कि हम वाल्मीकि है। वो तो है ही। तो कोई बात नहीं, हमारे से इन लोगों के रिश्ते टूटते क्योंकि हमारे को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हमारे घर में कोई राशन भरवाता नहीं है। हाँ। हम अपना खुद ही खाते खुद खाते। और वैसे भी ना मुझे किसी भी लोगों से ना, मेरी आदत ऐसे, मैं किसी भी लोगों से बोलती नहीं, मैं अपने आप से मतलब रहती। जब हम जॉइंट फैमिली में थे ना, तो मेरी जेठानी ऊपर रहती थी, दुरानी नीचे रहती थी, मैं उन तक के घर में नहीं जाती थी, अपने घर से मतलब रखती थी। फिर यहाँ तो हम सबसे अलग हो गए, अलग आ गए। अब भी मैं अपनी मम्मी से बातें कर लूँगी, अपनी बहन से कर लूँगी ज़्यादा। और बच्चों में तो मैं वैसे ही बिजी रहती हूँ बहुत, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तो हे गाइस, सुबह हो चुकी है और सुबह के बज रहे 6:30। और गाइस मैं जा रही हूँ स्कूल, मैं तो रोज जाती हूँ। ओए रोज जाती है। हाँ। रोज और गाइस मम्मी यहाँ पे बना रही पराठे। रोज जाती है गाइस, आपको पता तो है। आज मैंने इसकी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया सुबह 5 बजे उठ के। और ये कह रही है बहुत गलत हो गया। मैडम भी, मैं कल स्कूल में गई थी, मैडम भी इसकी बहुत बोल रही थी कि आप अशिता को भेजते नहीं हो, 1 दिन भेजते हो और 5 दिन की छुट्टी करती हो। और फिर भी ये 6 बजे उठी, फिर भी लेट ही कह रही अपने आप को। 6:30 हो और गए। जिस दिन मैं जल्दी उठती हूँ ना, दिन तरफ आप नहीं उठता। तो जल्दी करना, चाय भी चढ़ा चाय रहे हो गई बस, पापा नहीं उठे थे। नहीं। गाइस देखो, भुवन और यश सो रहे, ये उठेंगे 7 बजे क्योंकि इनका स्कूल 8 बजे का है। और मम्मी उठी थी ना जल्दी, तो मम्मी ने पूजा भी कर ली, खड़े की भी और मंदिर की भी। हेलो गाइस, और आशिता ना बना रही है, तो वो क्या बना रही है बहन, मैं सब कुछ भूल गई। तो गाइस आज ना मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई कि मेरे को अगर जरा सा सदमा लग जाता है तो मेरा बीपी इतना लो हो जाता है कि मेरा हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। तो गाइस और फोन भी मेरे हाथों से गिर गया। और हुआ कुछ ऐसा कि भुवन ना आज पिकनिक पे वो कंपटीशन में गया था, ड्राइंग प्रतियोगिता में। पर तो देखती हूँ हर्षिता कैसे बना रही है। तो देखो गाइस, हर्षिता ना कई दिन से सैंडविच खा रही थी। और तो गाइस मुझे पता है क्यों डर लगा था, क्योंकि मेरे को पक्का कंफर्म नहीं था कि ये ड्राइंग प्रतियोगिता में गया भी है या नहीं गया। क्योंकि कल मैं जब इसको स्कूल से लेने गई थी ना 2:30 बजे, तो ना इसके ये कहता मम्मी मुझे भी ना कंपटीशन में भाग लेना है, मेरा भी नाम लिखवा दे, मेरा भी नाम लिखवा दे। तो मैं इसकी मैडम को ढूंढ रही थी, मेरे को मिली नहीं। फिर मैं प्रिंसिपल के सर के पास गई, मैंने कहा सर इसकी ना ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो इसको भी ना सिलेक्शन कर लो इसका भी। तो सर कहने लगे मैडम से नाम लिखवा। मैंने कहा मैडम तो हमें मिली नहीं। तो सर कहने लगे कोई बात नहीं, मैं मैडम से बात कर लूँगा, और आप ना एनओसी लिखवा के ले आना, उस पर अपना साइन करवा देना। तो इस सुबह एनओसी मैं रात को ही लिख रही थी, सुबह मेरे साइन कर लिए। तो फिर मैं कह जा रही, मैंने कि भुवन मुझे लग नहीं रहा तेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, रहने दे तू मत जा। तो कह रहा नहीं मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन पक्का हो गया। तो ये सिर्फ ना पानी की बोतल लेके गया, बैग भी नहीं लेके गया, ना टिफिन लेके गया। कहने लगा आज वहीं से स्कूल की तरफ से खाना मिलेगा। तो मैंने कहा अशिता कितने टाइम हो गया, 2:30 बज गए। तो मैं इसके ग्रुप पे गई, मैंने ग्रुप पे देखा तो लिखा होता 2:30 बजे का ही टाइम है। तो फिर मैंने इसके सर को फ़ोन करा, तो सर कह रहा नताशा मैडम को पूछ लो, उसकी क्लास टीचर वो ही है। तो मैंने क्लास टीचर से पूछा, तो क्लास टीचर एकदम से बोलती है कि भुवन मेरे साथ है ही नहीं, भुवन तो नहीं गया ना मेरे साथ है। तो बताओ घबराने वाली बात नहीं है। इतना सुन के ही मैं डर गई। मैंने कहा है भुवन तुम्हारे साथ नहीं, वो तो 3 बज गए अभी तक आया भी नहीं, वो कहाँ पर है। फिर कह रही हमें नहीं पता, हम तो स्कूल से जा रहे हैं, स्कूल में कोई भी नहीं है।
बस यही सुनना था। उसके बाद तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई आज, और बल्कि आज ही मेरा ना रिचार्ज भी ख़त्म हो गया। तो मैंने ना सामने वालों से फ्लोर में से फ़ोन लेके फ़ोन पे बात करी है। वो भी बेचारी परेशान हो गई, कह रही कहाँ गया। मैंने ये पता ही नहीं। फिर मैंने प्रिंसिपल सर के पास फ़ोन करा तो प्रिंसिपल सर कह रहे तुम सुबह से, तुम्हें अभी याद आ रही है, मतलब तुम सुबह से भी तो पूछ सकते थे। तो मैंने कहा हाँ सर सही बोल रहे हो आप, मेरी गलती हो गई। तो फिर सर ने मुझे 2-3 सरों के नंबर और दिए। तो उन्होंने फिर जब मैंने इसके पापा को नंबर दे दिया ना, तो फिर इसके पापा ने सरों से बात करी। तो वो कह रहे हाँ स्कूल में आ जाओ लेने के लिए, और भुवन ना बस में ही है। तो अब भुवन बता रहा मुझे, भुवन मुझे मिल गया। जब मैं ना स्कूल पे पहुंच गई तो भुवन मुझे गेट पे मिल गया। तो कहने लगा मम्मी सारे सर पता है कैसे चिल्ला रहे थे बस में, यूँ बोले थे भुवन है, भुवन के पापा का फ़ोन आ रहा है। प्रिंसिपल कह रहे भाई भुवन को पहले उतारो, भाई भुवन है या नहीं है। कह रहा है ऐसे तूने मेरी बेइज्जती करवा रखी है, आज के बाद मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तूने मुझे छोटा बच्चा बढ़ा रखा है। मैंने मैंने कि वैसे ही मैं तेरे को आज के बाद भेजने वाली नहीं, क्योंकि ना मैं इनको लेने भी जाती हूँ, पास में स्कूल है, लेने भी जाती हूँ, छोड़ने भी जाती हूँ। मैं कभी इनको ना अकेले नहीं आने देती, आज तक नहीं आने दिया मैंने उनको अकेले, इसलिए मेरे को घबराहट हो जाती है अगर ये कभी कभार स्कूल की तरफ से चले भी जाए तो, और ये ना पहुँचे। तो देखो गाइस, ये है हमारा दोपहर का लंच, और अभी तो भुवन की वजह से मेरा खाना पीना सब हराम हो गया। तो आज के बाद ना मैं भुवन को कहीं पर ही भेजूँ। भुवन को क्या, मैं तो हर्षिता को भी नहीं भेजती पिकनिक पे, इसकी भी मना करवा देती। नहीं जाती मेरे को बस बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मैं आज तक बस में नहीं बैठी, तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। बस उल्टी आती है मेरे को बस से। और आना क्या कहते हैं, मेरी बहन भी ना इनको बागड़ लेके जा रही थी, तो वहाँ पे भी ना मैंने भुवन को और रचिता को भेजा नहीं, इसीलिए कि कहीं ये वो खो ना जाए, क्योंकि भुवन तो है भी ऐसा, खो जाता है, निकल जाता है इधर से उधर कहीं ना कहीं। तो इसलिए मैं भेजा नहीं। मैंने कि जब मैं जाऊँगी ना मेरे साथी, मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मैं अपने साथ ही लेके जाती हूँ उनको। मैं कभी भी ना मैंने बच्चों को अकेला नहीं भेजा किसी के साथ, आज तक नहीं सुनाई में आया होगा कि बच्चे यहाँ से वहाँ गए अकेले। गए हो तुम कभी अकेले? गए हो? तो मैं बेचती नहीं, इसलिए मैं सबकी बुरी बन जाती। मम्मी भी ना यही बोलते, तो बच्चों को छोड़ती नहीं 2-4 दिन के लिए भी। 2-4 दिन के नहीं, मैं रहूँगी ना जब भी रहते हैं बच्चे। तो गाइस रात के बज रहे 7 और मैं जा रही हूँ, शाम के बज रहे 7 और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और गाइस मेरे को पूजा करने, इसलिए मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। और मम्मी यहाँ पे काट रही है सब्जी, क्योंकि मम्मी बनाएगी आलू फली, पर मम्मी को बनानी थी अंडा कड़ी। हाँ गाइस मेरे को ना बड़ा हल्का सा आता है इसको, देखो कितनी सारे। अभी तो ना मैं इसके डंठल ही तोड़ रही हूँ बस, अभी तो ये पूरी पड़ी है। और मुझे ना वाली फली बिल्कुल ही पसंद नहीं है, ग्वार की फली है, उनको वाली दूसरी वाली फली पसंद है, जो मटर फली होती है ना वो वाली। हाँ। और गाइस मैं ना आज अंडा कड़ी बनाने वाली थी, तो मैंने हंसी तो पता है क्या कहते हैं मम्मी, अंडा कड़ी तो ना बहुत ही आसान है। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा क्या करना पड़ता है, कह रही बस अंडे को फ्राई कर लो और कड़ी बना लो बस। आप बताओ कड़ी बनती है क्या उसके अंदर? मतलब ना मैं तरीको कह रही थी कड़ी, क्योंकि ये कड़ी गा रहे थे ना, अंडा कड़ी तो कड़ी होती है ना। और गाइस आज का लोग एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी आके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भूलना। तो बाय बाय।